नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर, और गुजरात की कच्चे की खुदाई का वीडियो में एक मेरे किसान भाई हैं हर्ष पटेल जी, उन्होंने डाला है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कैसा आलू निकल रहा है। पुखराज आलू है वो। और दोस्तों बहुत बड़ा अंतर इंदौर के खेतों के भाव में और गुजरात के खेतों के भाव में और हमारे यूपी के खेतों के भाव में, मतलब कच्चे आलू के भाव में। यूपी की स्थिति तो मेरी समझ में ये नहीं आती है कि इन आड़तियों को अगर ये पता चल जाता है, जैसे जो मंडी में जो चोर टाइप के आड़ती है उन्हें ये पता चल जाता है कि इस बार तो आलू खोद के किसान लेके आना ही आना है, क्योंकि भाई गेहूं की बुवाई करनी है। कच्चा आलू है, कोल्ड में स्टोर तो होना नहीं है, वो आना तो खुद के सीधा सीधा मंडी में ही है। तो अपना बढ़िया तरह अपना लगे हैं व्यवस्था बनाने में, क्योंकि दोस्तों अगर वो साउथ की मंडी में भेज रहे होंगे आलू, तो वो आलू अगर बढ़िया आलू वो खरीद रहे हैं वहाँ पे 450 रुपये कुंटल या 500 रुपये कुंटल, तो वो आलू वहाँ जाकर आप जो समझिए 5 रुपये किलो वाला आलू जाके साउथ में, अभी मैं साउथ के भाव तो बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि वहाँ जाके क्या रेट बिक रहे होंगे। तो कम से कम आटे में नमक खाना चाहिए। पता चला कि नमक में ही आटा खाया जा रहा है, वहाँ पर उल्टा काम हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में एग्रीबडी अदैत में। समस्या जो आ रही है दोस्तों के रोज डेली ऐसी, लोग कहते हैं कि शर्मा जी आप तो कुछ बेचारे ईमानदार जो अच्छे लोग हैं, बट बेचारे अच्छे आड़ती हैं, वो लोग ये कहते हैं शर्मा जी आप। तो मैंने कहा भाई तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, तुम तो ईमानदार हुई, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं बात उन चोरों की कर रहा हूँ जो किसानों का शोषण करने में लगी है, ठीक है। तो अब वो कोई भी हो सकता है जो इस काम को कर रहा है, वो अपने आप समझ ले। तो बार बार एक ही बात कहना ठीक नहीं लगता है ना। समस्या ये आ रही है दोस्तों कि कल मेरी गुजरात बात हुई, गुजरात का वीडियो में लास्ट में आप मैं अटैच कर दूंगा, इसमें गुजरात का आप लोग वीडियो देख लेना कि कैसा निकल रही है पैदावार। तो गुजरात में मेरी बात हुई तो मेरे जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि 8 रुपये किलो खेत से ही आलू बिक रहा है। मतलब 400 रुपये कट्टा मान लीजिए, खेत पे से ही ले जाता है, उसे बिनाई भी नहीं करानी है, ट्रैक्टर से खोद के बस डाल देना है। वो जो खरीद रहा है वो अपना लेबर भी लेके आएगा, बिनाई भी कराएगा, बोरी भी अपनी लगाएगा, सिलाई विलाई सब उसकी, सिर्फ किसान को खोद के डालना है। और आलू 8 रुपये किलो में वहाँ पे खेत में से बिक रहा है, ये मुझे किसान ने बताई है। अब बकवास कोई कुछ भी करे भी क्या अरे ऐसा नहीं है, तो मेरे पास प्रूफ है, किसान से बात हुई है मेरी, सब चीज़ें व्हाट्सएप पे या वीडियो भेजे उन्होंने। तो दोस्तों ये स्थिति इस समय चल रही है। और लोग बाग, और इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर की भी यही स्थिति है। इंदौर में भी जो आलू कच्चा बिक रहा है खेत से, वो 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं बढ़िया आलू, ठीक है। इंदौर का दोस्तों वो आलू बिक रहा है आपका वही 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक खेत पे से, और 10 से 11 रुपये किलो बिक रहा है आपका हल्की क्वालिटी का। और दोस्तों सब साउथ की मंडियों में नए आलू में तेजी है, तो वो इसके बारे में भी कोई खबर देने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब चक्कर क्या है कि बेचारे फरुखाबाद वाले किसान हैं, उनको क्या है, वो तो उनको तो गेहूँ की बुवाई करनी है और अपना आलू खोद के मंडी में लाना है। अब शर्म उनकी आंखों में होनी चाहिए जो खरीदार हैं कि भाई कम से कम ऐसा तो करें कि किसान को उसका लागत मूल्य मिल जाए। नहीं, आज की तारीख में किसान को कितना बड़ा घाटा है, तो ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए इस चीज़ को। और हम लोग अगर दोस्तों इस चीज़ को नहीं उठाएंगे तो हम भी मूक दर्शक बने रहे हैं औरों की तरह, जैसे और बने हुए। तो दोस्तों ये मेरे को तो पॉसिबल है नहीं। मैं तो जो बात करता हूँ साफ़ सुथरी करता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। मुझे मालूम है कि किसानों का लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। अब समस्या क्या आती है कि फील्ड में भी मैं जाता हूँ तो दोस्तों मेरे को किसान का नुकसान दिखाई देता है। मेरे लिए ये भी एक, अगर मैं नुकसान की बात करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं कि अरे तुम तो, वो तो सुने तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। लोग नुकसान से कोल्ड स्टोर भंडारण और कोल्ड स्टोर में बिक्री का अंदाजा लगा लेते हैं। उनको ये मतलब नहीं है, उनको मतलब ये कि कोल्ड भरे जाएंगे कि नहीं, ठीक है। बिक्री किसान की क्या रेट बिकेगा आलू कोल्ड में से, भैया अभी किसान के हाथ में आया क्या है। जो जाड़े का असर है, जो जाड़े से नुकसान हुआ है, ये लोगों को बहुतों को दिख ही नहीं रहा। पर अब शर्मा जी को लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि शर्मा जी को नुकसान दिखाई देता है किसानों का। भाई मुझे लोग सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मुझे नुकसान दिखाई देता है, और लोगों को लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको नुकसान किसानों का दिखाई नहीं देता। तो इतना ही अंतर है, 2 लाइन का ही अंतर है। 2 लाइन में आप अंतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही है कहानी गुजरात के किसान और MP मध्य प्रदेश में, और हमारे जो इंदौर में और गुजरात में, और जो देगम एरिया का मैंने भाव बताया आपको 8 रुपये किलो, ये और हमारे फरुखाबाद की मंडी में या फरुखाबाद के आसपास के इलाकों में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है ना। चक्कर क्या है कि मार्जिन आदमी को इस समय बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। मार्जिन उनको ये अपने जो अंदर थोड़ा सा भी अगर आदमी के अंदर ईमानदारी होगी या कुछ मतलब भगवान से अगर डरता होगा तो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है।
चाहे दिल्ली आज़ादपुर की ले लो, तो दिल्ली आज़ादपुर लोग कहते हैं कि तुम क्रिटिसाइज बहुत करते हो लोगों को, जरूरी है वो करना। दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में ले लो दोस्तों, दिल्ली आज़ादपुर के आड़ती फ़ोन से नंबर अगर पूछो ना, तो अगर मैं एक बताऊं कि मैं यूट्यूब चैनल इससे बोल रहा हूं तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, पता नहीं क्यों, उन्हें डर लगता है उनको, क्योंकि मैंने एक दिन बोल दिया था कि दिल्ली आज़ादपुर में आड़त से आड़त में 100 रुपये का अंतर आ जाता है, समझ रहे हो आप मेरे को। तो ये कहानी है दोस्तों, और उनको भी नहीं नुकसान दिखता किसानों का। अभी 3 दिन 4 दिन रुकी है, मेरे को तो समय चाहिए। मैं दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी लोगों को आइडिया तब मिलना चाहिए जब आलू की फसल 85 दिन 90 की हो जाए, ठीक है। अभी नुकसान तब अगर है किसी किसान का नुकसान तो दिखाएंगे, बम्पर आएगी पैदावार तो भी दिखाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और दोस्तों नुकसान हमको दिखता है इसलिए हम दिखाते हैं, और जिसको नहीं दिखता वो नहीं दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है ना। अब समस्या क्या आ रही है दोस्तों कि अगर मंडी के भाव की बात करें तो मुंबई में आज आलू बिके हैं आपके 23 से 24 रुपये किलो तक, पुराने आलू, बढ़िया आलू, और हल्की क्वालिटी के 16 से लेके 19 रुपये किलो। और यूपी के जो नए आलू हैं वो 10 से लेके 11 रुपये किलो तक बिके हैं, क्योंकि दोस्तों मुंबई मंडी का भी मैंने बीच में आपसे जिक्र किया था कि वहाँ भी कुछ अलग अलग आड़तें, अलग अलग तरह के हिसाब रहते हैं। एमपी का नया आलू बिक रहा है 13 से 16 रुपये किलो सुपर 6, एमपी का नया फुकराज बिक रहा है 11 से लेके 13 रुपये किलो तक, और एमपी का नया लॉकर बिक रहा है 15 से 18 रुपये किलो, और पंजाब का नया 7 से लेके 10 रुपये किलो बिक रहा है, और गुजरात का एक्स्ट्रा सुपर जो नया आलू है 11 से लेके 12 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों मंडी में, मुंबई की में, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि मुंबई मंडी में तो दोस्तों 12 रुपये किलो बिक रहा है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। गुजरात का आलू हर जगह जा सकता है, और अभी जो नया कच्चा आलू खुद रहा है आप देखेंगे क्वालिटी, वो कहीं भी जा सकता है। यूपी की हमारे की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आलू की। जो नया फरुखाबाद मंडी में आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आलू आ रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। ये बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है, जबकि यूपी पूरे इतना आलू है यूपी के पास कि जिसकी कोई सीमा नहीं, पूरे देश को खिलाता है यूपी, सही मायने में थे। अब समस्या ये आती है दोस्तों कि अब पंजाब में जो कच्चा आलू खुद रहा है उन किसानों को भी, क्योंकि दिल्ली वाले आड़ती और फरुखाबाद मंडी का स्थिति मेरे को सेम सी लगती है। वो लोग यहाँ से आलू खरीदते हैं, अपना साउथ या कहीं भी किसी भी मंडी में डालते हैं, जहाँ भी बेचते होंगे। यूपी की गाड़ी आज एक पहुंची थी वहाँ पे, चेन्नई में 3 गाड़ी हैं, और वहाँ पे आलू जाकर बिके हैं दोस्तों 13 से लेके 14 रुपये किलो तक। 14 रुपये किलो मान लीजिए, 14 रुपये किलो बिके हैं दोस्तों, और 14 रुपये किलो में अगर 500 रुपये कट्टे का खर्चा मान लेते हैं, कहाँ से पहुँची होगी पता नहीं है, तो 900 रुपये कट्टे में भी 400 साढ़े 400 रुपये कट्टे के पैसे वहाँ से लौट रहे हैं, ठीक है। और लौट रहे होंगे लोगों के, और फिर कोई भी व्यापारी पैसा कमाने के लिए खरीदता है आलू को, पर सिस्टम मेरी समझ में ये नहीं आता है। अगर ज़्यादा सस्ता हो जाता है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं सस्ता आलू बिक रहा है और किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा, मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसानों को जिन्होंने आलू लगाया था उन्हें लागत मूल्य नहीं मिल रहा है इसमें, और आप ये समझ लीजिए उन्हें कम से कम इसमें घाटा ही घाटा है, फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चेन्नई में जो 20 गाड़ी इंदौर की है वो 18 से लेकर 21 रुपये किलो तक बिका है, और हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो। कोलार की 15 गाड़ी है 30 से लेकर 35 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 25 से 30 रुपये किलो। अब चक्कर क्या है दोस्तों, लोग कहेंगे क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर होता है, पर क्वालिटी में अंतर होता होगा, पर इतना अंतर नहीं होता होगा शायद। जो हो सकता है मुझे, मैं गलत कोई बात कह रहा हूँ, या हो सकता है मैं अपनी गलत हूँ, पर मुझे जो दिख रहा है वो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बात करें मैसूर की, तो मैसूर में 4-5 गाड़ी इंदौर की है, वो आलू बिके हैं 22 से 23 रुपये किलो, समझ गए, और हल्की क्वालिटी के 20 से 21 रुपये किलो। और हैदराबाद का बिका है 21 से 22 रुपये किलो, एक गाड़ी है सिर्फ 10-15 टन की। और आगरा का जो नया आलू आज पहुंची है एक गाड़ी, वो मैसूर मंडी में 21 से लेके 22 रुपये किलो तक आज बिकी है, और हल्की क्वालिटी का 19 से लेके 20 रुपये किलो। सादाबाद क्षेत्र से एक गाड़ी ये गई है मैसूर में, कच्चा खुदा होगा, गाड़ी लोड होकर गई होगी, ठीक है। तो इंदौर की कल मैंने बताई, बहुत से किसानों ने पुष्टि की, किसानों ने कहा शर्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंदौर में इस साल पैदावार बहुत कम निकल रही है, और इस साल कच्चे में किसानों को पैसा ठीक मिला है, इंदौर में उनको अच्छा पैसा मिला है इस बार, और दोस्तों पैदावार कम है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं है, इसको भी तो बताइए भाई। इंदौर की पोजीशन अभी बम्पर फसल होती तो दुनिया भर का अखबार छाप दें, दुनिया भर के ग्रुपों में चल जाए, दुनिया भर के यूट्यूब चैनलों पर चल जाए, ठीक है। अब कम है तो कोई बताने वाला नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, ठीक है ना। बात करें दोस्तों पूना की, तो पूना में आज आलू बिके हैं बढ़िया, जो इंदौर के 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 12 से 13 रुपये किलो, और लोकल बिका है आपका 10 से लेके 14 रुपये किलो तक, और हल्का 8 से लेके 9 रुपये किलो, ठीक है। बात करें दोस्तों गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में वही 9 से 10 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, और बंगाल के 9 से लेके 10 रुपये किलो, वही सेम रेट है, चाहे यूपी के हो चाहे बंगाल के, रेट एक ही बिक रहे हैं।
बात करें दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज आलू बिके हैं नए यूपी के 12 से 13 14 रुपये किलो तक बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी के 10 से 11 रुपये किलो। और जोधपुर की बात करें तो वही 6 से 8 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं वहाँ पे, और हल्की क्वालिटी के 5 से 6 रुपये किलो। इंदौर का नया आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है खेत पैसे, और गुजरात का 7 से 8 रुपये किलो खेत पैसे। और गुजरात का मैंने आपको बताई कैसे बिकता है आलू। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसान जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक अपना वो शोषण कराएंगे। जब जागरूक बनिए, अपनी भी कहीं भी आलू की बिक्री करने जाएं, किसी भी मंडी में चारों ओर भाव तलाशें। हर मंडी पे अब ये नहीं है कि किसी आड़ती से तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है, जो आड़ती है कि यहाँ 10 रुपये 50 रुपये फालतू मिले उनके आलू की बिक्री करें। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, मैं सिर्फ चोर या ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ जो रियल में चोरी कर रहे हैं, जो शोषण में लगे हैं। और जो ईमानदार हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुश हो सकते हैं वीडियो को देखकर, और हमेशा खुश होते रहें। और आप लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो वैसे ही आपको देखने वाला ऊपर वाला है, और वो आपको वैसे ही बरकत इतनी देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बाकी दोस्तों मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ मैं दुकान करता हूँ, मेरे यहाँ कैसे कैसे किसान आते हैं दोस्तों, ठीक है, किससे क्या स्थिति रहती है उन लोगों की। और मैं खुद किसानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि कैसी स्थिति रहती है, ठीक है। पर दोस्तों जब तक जब तक आलू वाला नहीं, फिलहाल किसान खुशहाल नहीं रहेगा, तब तक ना तो गोल्ड वाला खुशहाल रहने वाला, ना कोई व्यापारी खुशहाल रहने वाला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाकी गुजरात का वीडियो या आगे आने वाला है, आप गुजरात वाला वीडियो देखें कैसा आपको आलू कैसी पैदावार निकल है। धन्यवाद। और गौतम भाई का कच्चा आलू खुद रहा है। मजा आई। गौतम भाई के मित्र कच्चा